press the bell icon on YouTube app and never miss another update. दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का मैं विनोद शेडगे आपके अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से और हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमने टॉपिक चुना है हाउ टू मेक लिस्ट कैसे बनाना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करियर बनाने के लिए आप प्रोफेशनल तरीके से रेडी हो चुके हो। तो सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयां। दूसरी चीज, जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो एक ब्रीद वाक्य, एक डायलॉग हमें हमेशा सुनने के लिए मिलता है कि शो द प्लान एंड फॉलो द सिस्टम। यानी इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो वो है कि लोगों को प्लान दिखाते जाइए और सिस्टम को अप्लाई करते जाइए ताकि सक्सेस आपके कदमों में हमेशा आता रहे। तो बात करते हैं कि ये सिस्टम एग्जैक्टली होता कैसे है और हमें ये सिस्टम फॉलो करना क्यों जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि अगर हमें 2 लोगों से 2000 की, 2000 से 20,000 की, 20,000 से 2 लाख की और 2 लाख से अगर 2 करोड़ लोगों की टीम अगर बनानी है तो हम में वो सारी खूबियां, हम में वो सारे लीडरशिप के गुण होना बहुत जरूरी है। और लीडर वो होता है जो सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि वो करके दिखाता है। तो हम कहते हैं ना कि जैसे पेरेंट होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं और बच्चे थियोरेटिकल नॉलेज से काफी कुछ कम सीखते हैं लेकिन उनके पेरेंट के जो एक्शन होते हैं उनसे वो बहुत कुछ सीखते हैं। वैसे ही एक लीडर की कहानी होती है। जैसे लीडर होता है, लीडर को ही डुप्लीकेट उनके टीम वाले करते हैं। तो कोई भी काम अगर आप खुद सिस्टम के साथ करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो टीम है वो भी आपको 100% फॉलो करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि लिस्ट बनाते कैसे हो और किस तरीके से इसको हमें कैटेगराइज करना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, हमारा पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट्स डेटा जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल में ऑलरेडी है। लेकिन दोस्तों लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका कॉन्फिडेंस होगा और उतने कम समय में आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो। क्योंकि इन नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस हो, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। तो मिनिमम आपका जो लिस्ट है वो 200 लोगों का मिनिमम होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमारे मोबाइल में कम से कम 500 से 2000 लोगों का डेटा ऑलरेडी है। फिर भी मैं ऐसा कह रहा हूं कि मिनिमम 200 लोगों का लिस्ट बनना चाहिए। आप ज्यादा भी बना सकते हो लेकिन हाँ, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतनी जल्दी आपको कामयाबी भी मिलेगी। अब रीजन ये है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जैसे ही लिस्ट की बात हम ट्रेनिंग में सीखते हैं या सुनते हैं, एक पेपर लेते हैं और एक पेपर के ऊपर पूरा का पूरा लिस्ट बना देते हैं। दोस्तों प्लीज इस तरीके की गलती मत कीजिए क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको आने वाले समय में लाखों और करोड़ों रुपए देने वाला है। तो उसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। एक तो आप कोई भी एक कॉर्पोरेट डायरी ले लीजिए जो दिखने में एकदम शानदार हो, या फिर अगर आप कोई भी 200 पेजेस की अगर कोई बुक लेते हो तो उसको प्रॉपर कवर करके उस डायरी के ऊपर आप बहुत अच्छे से हेडिंग एक डालिए कि डायरी ऑफ मिलेनियर्स, यानी करोड़पति लोगों की डायरी। और उसमें आपको एक एक पेज के ऊपर एक एक व्यक्ति का नाम लिखना है। रीजन क्या है उसके पीछे का वो मैं आपको बाद में बताऊंगा और उससे क्या बेनिफिट आपको होने वाला है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बात समझ कर लीजिए कि अगर आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डेटा आपके पास है उसके आपने अगर लिस्ट बना दी तो वो लिस्ट के अंदर आपका घर छुपा है, वही लिस्ट के अंदर आपका कार छुपा है और वही लिस्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा भविष्य छुपा हुआ है। तो लिस्ट बनाने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। कैसे और किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये जो 200 लोग जो हमारे लिस्ट में आएंगे वो लोग होंगे कौन? हमारे ब्लड रिलेशंस यानी रिश्तेदार हैं, दोस्त है, पड़ोसी है, स्कूल के दोस्त है, कॉलेज के दोस्त है, जिस ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो वहां के आपके कलीग्स है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इस लिस्ट के अंदर आप स्ट्रेंजर्स यानी किसी को आप ट्रेन में मिले हो, किसी को मंदिर में मिले हो, किसी को बैंक में मिले हो, इन सारे लोगों के नाम भी आपको इसके अंदर शामिल करने हैं।
लिस्ट बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। सबसे पहले तो आप सीरियल नंबर लिखोगे, उसके बाद वो जो गेस्ट है आपका उसका पूरा नाम लिखोगे, एरिया वो कहां पर रहते हैं, उनका लोकेशन क्या है वो आपको लिखना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको उसके बाद लिखना है कि टाइम ग्रुप। टाइम ग्रुप का मतलब होता है कि कौन से वक्त में वो व्यक्ति फ्री रहता है। उसके अलावा उनका एज, उसके अलावा उनका इनकम, और फिर फाइनली हम एक रिमार्क्स का भी ऑप्शन वहां पर डालेंगे। अब ये टाइम ग्रुप, एज ग्रुप और इनकम ग्रुप, इसकी जरूरत क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। टाइम ग्रुप हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग 12 घंटा 18 घंटे का भी ड्यूटी करते हैं। आपके लिस्ट में कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके पास शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यानी 4 घंटे का अगर टाइम फ्री है, तो आपके लिस्ट में वो बंदा 90% प्रायोरिटी में आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम ऐसे ही व्यक्ति को बिजनेस देने वाले हैं जो व्यक्ति हमारे साथ पार्ट टाइम में काम कर सकता है। दूसरा, एज ग्रुप। एज ग्रुप पे ना 22 के ऊपर और 50 के नीचे, इन लोगों को आपको 90% प्रायोरिटी देनी है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज देखिए, 18 से 22 के उम्र के जो बच्चे होते हैं, या तो वो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स से चला रहे हैं, ठीक है। उनके पास पेमेंट करने की अथॉरिटी होती नहीं है। और 50 के ऊपर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, सपने साकार करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वरना मैक्सिमम लोगों की सोच ऐसी हो चुकी होती है 50 के बाद में कि भाई अभी मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, अब मेरे इसका बाकी का जो बात है वो मेरे बच्चे संभाल लेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है, हम कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनकम ग्रुप। 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में जिन लोगों का इनकम ऑलरेडी है, ऐसे लोग हमारे लिए 90% उनको प्रायोरिटी में रखना है। क्योंकि 10,000 के नीचे अगर किसी का इनकम है तो जाहिर सी बात है सोच बहुत छोटी है। 4 साल से 5 साल से एक ही जगह पे घस रहे और इनकम 10,000 से ऊपर भी नहीं है, तो जिनकी सोच इतनी छोटी है उन लोगों के साथ हम इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज ये 3 चीजों को ध्यान में रखिए कि टाइम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकम ग्रुप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी लिस्ट रेडी होगी, उस लिस्ट को फिर हम कैटेगराइज करेंगे और कैटेगराइज करेंगे उनको 4 सेक्शन में, ए, बी, सी और डी। ए में हम कौन से लोगों के नाम लिखेंगे? ए में हम ऐसे लोगों के नाम लिखेंगे जो 100% हमारे क्लोज है, हमारे नियरेस्ट और हमारे डियरेस्ट। यानी अगर हम रात को 12 बजे भी उनके घर का दरवाजा ठकठकाए तो उन्हें हमें देखकर खुशी होने वाली है। इतने जो क्लोज और करीब के लोग हैं वो सारे के सारे आपके आएंगे ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में आएंगे 50-50, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है और बट बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। सी कैटेगरी में नाम आएंगे आपके हाय हेलो वाले जितने भी दोस्त है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी एरिया में रहते हो या आप जहां पे भी जॉब करते हो, आते जाते वक्त कई सारे चेहरे हमें ऐसे रोजाना मिलते हैं जिनको हम चेहरे से यानी फेस से तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी भी हमारी आपस में बात नहीं होती है। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात का हमें ख्याल रखना है कि ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है, इसका जो आधार स्तंभ है वो है रिलेशनशिप। तो जब तक आपका किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशन स्ट्रांग होता नहीं है, तब तक आप किसी भी व्यक्ति को बिजनेस मीटिंग के लिए इनवाइट प्लीज मत कीजिए। तो ये जो हाय हेलो वाले दोस्त है, इनके साथ आपको रिश्ता बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी में उनको इनवाइट करो। आपके घर पे कोई दिवाली है, कोई फंक्शन है, कोई समारोह है, तो उसमें आप लोगों को इनवाइट करो, मेल जोल बढ़ाते रहो। फिर एक बार रिश्ता बन गया, उसके बाद आप उनको डेफिनेटली इनवाइट कर सकते हो आपके बिजनेस मीटिंग में। डी कैटेगरी में आपको नाम लिखने सिर्फ स्ट्रेंजर्स के, यानी बैंक में मुलाकात हुई, ट्रेन में मुलाकात हुई, कहीं मंदिर में मुलाकात हुई, कहीं हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, ऐसे सारे के सारे स्ट्रेंजर्स आपके डी कैटेगरी में आएंगे। अब इन डी कैटेगरी के साथ भी आपको पहले रिलेशन यानी आपको रैपो बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको मीटिंग में इनवाइट करना है। और खास करके जब स्ट्रेंजर्स को आप मीटिंग में इनवाइट करोगे, तो जब कंपनी का बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो रहा होगा उसी वक्त उनको इनवाइट कीजिए। और इनवाइट करने के वक्त तरीका इस तरीके का होना चाहिए कि कम से कम 1000 लोगों का प्रोग्राम है, मेरे पास सिर्फ एक पास बचा है और वो एक वीआईपी पास मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि आप मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप उनको
इनवाइट कीजिए। लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद आपकी जो कॉलिंग होगी वो ए कैटेगरी के लोगों को मैक्सिमम आप पहले कॉल करोगे। अब देखिए ए कैटेगरी में भी ना, एक में भी दो कैटेगरी बनेगी, एक होगी A1 कैटेगरी और दूसरी होगी A2 कैटेगरी। अब A1 और A2 ये दो कैटेगरी क्यों? हालांकि ये दोनों भी कैटेगरी आपके साथ 100% क्लोज है, लेकिन ये दो कैटेगरी में डिफरेंस ये है, A1 कैटेगरी के जो लोग हैं ना वो आपको बहुत मानते हैं, लेकिन A2 कैटेगरी के जो लोग हैं उनको आप बहुत ज्यादा मानते हो। अब ये दोनों में डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या? पहले हम A2 की बात करते हैं, जिनको आप ज्यादा मानते हो। जाहिर सी बात है वो लोग आपसे सुपेरियर है इनकम वाइज, लाइफस्टाइल वाइज। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंश्योरेंस एजेंट है, कोई बैंक में बहुत बड़ा ऑफिसर है, या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस करता है, मतलब बहुत जाहिर सी बात है जिन लोगों का इनकम, जिन लोगों का औहदा, जिन लोगों का लाइफस्टाइल आपसे थोड़ा सुपेरियर होता है, आप उन्हीं लोगों को मानते हो। और गलती कहां पर होती है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहला अप्रोच हमको उनको ही करना है। गलत नहीं है, लेकिन वो अप्रोच करते वक्त वो जो लोग जो आपसे सुपेरियर है वो ना आपको उल्टा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां चलती नहीं है, ये सिर्फ लफड़े वाला काम है, मैंने आज तक ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी। तो गलती से अगर आप ये A2 कैटेगरी के लोगों को, अगर 10 लोगों को आपने मिल लिया ना, तो आप खुद कन्विंस हो जाओगे कि नहीं यार मुझे MLM का बिजनेस करना ही नहीं। तो फिर एग्जैक्टली हमें करना क्या है? A1 कैटेगरी, जो लोग आपको मानते हैं, जिन लोगों से आप थोड़ा सुपीरियर हो, पहले आपको उन लोगों को अप्रोच करना है, क्योंकि वो लोग आपको सिखाएंगे नहीं, वो 100% आपके साथ में जुड़ जाएंगे। क्योंकि उनकी सोच ये है कि अरे यार आप अगर ये बिजनेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ कर ये डिसीजन लिया होगा। तो बहुत सिंपल है कि ऐसा कहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर पहले सादे लोग, सिंपल लोग ही आपके साथ आते हैं। और बुरा मत मानना, पहले गधे लोग ही हमेशा आपके साथ आते हैं, फिर घोड़े बाद में आते हैं। क्योंकि जैसे ही सिंपल लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपका बिजनेस होता है, टर्नओवर होता है, आपका इनकम बनता है, आपका पे आउट निकलता है, और वो पे आउट दिखा कर जिन लोगों को आप मानते हो उन लोगों को लाना बहुत ही आसान है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि सिस्टम को फॉलो करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपने एग्जाम्पल देखे, मैं बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि फकीर लोग निकलते हैं चद्दर लेकर। आप देखते हो कि पहले वो फकीर क्या करता है, वो चद्दर के अंदर ना चिल्लर डालता है, बाद में 50 के 100 के नोट भी डालता है। अब वो 50-100 के नोट क्यों डालता है कि जब कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ देखे तो उसको भी मोटिवेशन मिला, यार 50-100 का नोट है, मुझे कम से कम 10 रुपए का नोट भी तो डालना पड़ता है। तो एक्चुअली वो फॉलो कर रहे हैं एक सिस्टम को। वैसे ही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ते हो, आपको भी सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, मैंने शुरुआत में हमने जो डायरी बनाई, मैंने आपको कहा था कि उसके ऊपर आप लिखिए कि डायरीज ऑफ मिलेनियर्स, यानी करोड़पति लोगों की डायरी है। तो जो भी गेस्ट, जिसको भी आप 1-to-1 मीटिंग करोगे या होम मीटिंग करोगे या फिर ओपन मीटिंग में जिनको भी आप बुलाओगे, मीटिंग खत्म होने के बाद आपकी वो जो डायरी है वो हाथ में लेकर पहले पन्ने पर आप बताइए उसको कि भाई पहले पन्ने पर तुम्हारा नाम है, और उसको फिर स्टार मार्क कर दीजिए। उसको बोलिए कि मेरे पास तो 200 लोगों का कांटेक्ट डेटा है, लेकिन पहले इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने तुमको चुना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भी सपने साकार हो, मैं चाहता हूं कि तुम भी करोड़पति बनो, तुम भी सक्सेसफुल बनो। तो इस तरीके से अगर हम सिस्टम के साथ प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो क्लोजिंग 100% आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने सिर्फ यही एक टॉपिक चुना था कि लिस्ट कैसे बनाने हैं। इसके बारे में अगर कुछ भी आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।